हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5G स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी जी जान से अपनी मेहनत और कोशिशों को जारी रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ऑल पर। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें कि क्या रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एक तो बेसिक से है और एक हमारा स्मार्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको बेसिक से कैसे टैकल करेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक मेथड से जो होगा वो सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है PRT डिवाइड बाई 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T फॉर टाइम, डिवाइड बाई 100 और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास साधारण ब्याज है जो है वो है 3,000 रुपये, क्योंकि 12,000 में 15,000 को घटाएंगे, ये अमाउंट है हमारे पास। प्रिंसिपल हमें दिया गया है 12,000 रुपये, अमाउंट हो गया है 5 वर्षों में 15,000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 15,000 माइनस 12,000 जो है 3,000 रुपये। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और हमें जो टाइम दिया गया है वो है 5 वर्ष, 5 सालों का हमें टाइम दिया गया है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमारे पास है 3,000 रुपये इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 रुपये, रेट हमें निकालना है, टाइम हमारे पास है 5 साल और इसको भाग करेंगे जब 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और इसको हम काटेंगे 5 से, 5 छिके 30, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 12 से काटेंगे 5 बार में, तो रेट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 5% की दर से। तो साथियों ये तो था हमारा बेसिक मेथड और अब इसको हम करेंगे हमारे स्मार्ट अप्रोच से, स्मार्ट मेथड से। स्मार्ट अप्रोच में हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट हमें जो निकाला था वो था 3,000 रुपये जो हमें मिला है। 3,000 रुपये जो हैं वो हमें 5 सालों में मिले हैं, तो हम 1 साल का निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर कितना आएगा 600 रुपये। ये है 1 सालों का ब्याज। तो हम निकालेंगे रेट। रेट कैसे निकालेंगे? जो 1 साल का ब्याज है वो हमें मिला है 600 रुपये पर। कितने पर मिला है? 12,000 की धनराशि पर, और गुणा कर देंगे हम 100% से रेट निकालने के लिए। तो 1 2 1 2 3 12 5 60, तो इस तरीके से भी हमारे पास रेट जो है 5% आए है, जो हमारा बिल्कुल सही होगा। रेट आएगा हमारे पास 5%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब की बार हमें रेट दिया गया है, अब हमें टाइम निकालना है कि कितनों वर्षों में जो है हमारी धनराशि इतना रुपये हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। हमें जो दिया गया है कि 16% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई है राशि 2,500 रुपये, मतलब ये हमारे पास प्रिंसिपल है 2,500 रुपये, रेट हमारे पास 16%, और जो धनराशि है वो कितने वर्षों में है, मतलब हमें टाइम निकालना है कि कितने वर्ष हैं।
जो हो जाएगी हमारी, ये मतलब अमाउंट है 4100, तो ये हमारी अमाउंट है 4100 रुपये। तो चलिए निकालते हैं हम इसे। हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं और हम इसको, एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का जो इसी बेसिक से ही बना है। तो चलिए हम पहले बेसिक से ही बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल की जगह हम प्रिंसिपल पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम सिंपल इंटरेस्ट पुट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कितना मिला है तो निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारे पास 4100 माइनस 2500, जो कि होगा कितना 1600 रुपये। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास जो आएगा 1600 इज इक्वल टू 2500 इंटू रेट हमारे पास 16, टाइम हमें निकालना है डिवाइड बाई 100। तो चलिए इसको काटेंगे। हमारे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 से एक बार में और 16 से 100 बार में, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो टाइम हमारे पास जो आया है वो है 4 ईयर्स, 4 साल। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि हमें जो कभी भी इस फॉर्मूले से, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, इससे हमें दो चीज़ें कभी भी निकलवानी पड़ सकती हैं। या तो हमें वो टाइम निकलवा ले भाई कितने समय में कोई धनराशि इतना रुपए या फिर इतना साधारण ब्याज देगी, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास अलग है। और इसी से ड्राइव्ड फार्मूला एक और है हमारे पास, जिससे हमें रेट निकालना पड़ जाए भाई कितनी दर से इतने समय में इतना साधारण ब्याज मिलेगा, या फिर हमें टोटल अमाउंट इतनी हो जाएगी कोई धनराशि। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास SI डिवाइड बाई P इंटू में 100 डिवाइड, यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर रेट आ जाएगा। और सेम इसी तरह से बस थोड़ा ही फर्क है, SI सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू में 100 डिवाइड बाई, यहाँ पर अब आ जाएगा टाइम। बस इसमें T और R की आपस में इंटरचेंजिंग है बस, और कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है इस तरह से के क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 है जो कुछ इस तरह से है कि 8400 रुपीज़ की धनराशि है, ठीक है। साधारण ब्याज की हमारे पास दर दी गई है 7%, और इस पर 11,928 रुपये होने में कितना वर्ष लगेगा, मतलब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, SI डिवाइड बाई P इंटू 100 डिवाइड बाई R। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा इन दोनों को घटाने से, सिंपल इंटरेस्ट होगा कुछ इस तरह से। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से, 11,928 में से हम घटा देंगे हमारी प्रिंसिपल को 8400 को, तो ये होगा हमारे पास 8, 2, 5 और 3, 3,528 रुपये का प्रिंसिपल होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल तो हमारे पास है 8400। तो चलिए हम अब इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में। सिंपल इंटरेस्ट है 3528 डिवाइड बाई प्रिंसिपल है 8400 इंटू में 100 डिवाइड बाई रेट हमारे पास 7। तो जब हम इसको काटेंगे तो पहले 2 जीरो से 2 जीरो उठा देंगे हम, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पाँच 35, फिर 0, 7 चौके 28, और 84 का ये कितना गुना होगा, 8 से 24, 8 चौके 32, 8 पाँच 40, 5 चौके 20, हाँ। तो 84 का ये होगा हमारे पास कितना, 6 गुना 8 छः 48 और 8 चौके 32, 48, टोटल 504। तो ये हमारे पास जो टाइम आया है वो आया है 6 ईयर्स, 6 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, कितने वर्षों में 5500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से प्राप्त जो हमें साधारण ब्याज होगा, वो साधारण ब्याज 8000 रुपये की धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होगा। मतलब हमारे पास ये दो सिंपल इंटरेस्ट हैं, दो अलग धनराशियों पर। तो जो हमें बराबर करनी है कि भाई SI1 हमारे पास होगा SI2 के पास। मतलब किसी व्यक्ति को मान लीजिए आपने 5500 रुपये की धनराशि दी है और 4% की दर से कुछ समय के लिए हमारे जो उसके ब्याज जो प्राप्त होगा, वही जो ब्याज बराबर होगा किसी दूसरे व्यक्ति को मान लीजिए आपने 8000 रुपये दे दिए 8% की दर से, और 2.5 सालों में उसके जो ब्याज मिलेगा वो दोनों ब्याज आपस में बराबर हों। तो चलिए पुट करते हैं सभी वैल्यूज़ को। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल ऑफ 1 5000 रुपये, रेट हमारे पास कितना 4%, टाइम हमें ये टाइम निकालना है तो T लिख देंगे, डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2 है हमारे पास 8000 रुपये, रेट है 8%, टाइम है यहाँ पर 2.5 साल। 2.5 साल को जब हम करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 5/2, और इसको डिवाइड बाई करना है हमें 100 से, तो 100 से 100 ख़त्म, 3 0 से 3 0 ख़त्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 ख़त्म, ठीक है, और 5 से 5 भी ख़त्म। तो हमारे पास T जो आया है वो आया है 8 ईयर्स 8 साल, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं ये, जहाँ पर हमें जो समय जो दिया गया है वो कुछ दिनों का दे दिया जाए। तो इसमें दिनों को कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड टाइम ले जाता है, बाकी और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही होता है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि क्वेश्चन 25 जो है कि 2000 रुपये की राशि, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है 2000 रुपये पर जो है यहाँ पर ब्याज की दर है, ये होगी हमारे पास 6.25%। 6.25% की जो ब्याज दर है, माफ़ कीजिए यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, तो 6.25% की दर होगी ये। फोकस लॉक हो गया, अरे हो गया, चलो चलिए, हमारे पास जो रेट है वो है 6.25%, और जो हमारे पास जो समय आया है वो किस तरह से है कि 11 फरवरी, चलिए लिख ही लेते हैं, 11 फरवरी 2023 से लेकर हमें जो है 25 अप्रैल 2023 तक हमें जो है इस अवधि के लिए साधारण ब्याज निकालना है कि कितना साधारण ब्याज होगा। तो चलिए हम सबसे पहले साल को देखेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर है फरवरी तो इसको हम 29 में से घटाएंगे, और नहीं है तो 28 में से। तो 28 में से इसको घटा दीजिए, तो 28 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 17। तो ये फरवरी के दिन हो गई। फिर हमें मार्च के निकालने हैं, फिर हमें अप्रैल के भी निकालने हैं दिन। तो मार्च का दिन होता है जो पूरा मंथ है वो है 31 दिनों का, और अप्रैल जो है वो होगा हमारे पास कितना 25 तक। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 7 रेख 8, 8 और 5 13, 3 और 3 और 2 5 रेख 6 रेख 7। तो हमें ये 73 डेज का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं, वही हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे। SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 रुपये, रेट है 6.25%, टाइम है 73 डेज। जब यहाँ पर हमें जो वो दिया गया जो साल है लीप वर्ष नहीं है,
तो हम उसको भाग करेंगे 365 से, और जब ये साल लीप वर्ष हो तो इसमें एक दिन और बढ़ा दीजिए, 366 से डिवाइड करें, क्योंकि ये हम ब्याज कैलकुलेट कर ले हैं वो सालाना के हिसाब से कर रहे हैं। इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 00, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते, मान लीजिए 625 ही है। तो जब हम इसको काटेंगे तो अपने 3 0 से 3 0 खत्म, और 5 से काटेंगे तो सबसे पहले हम इसको 5 दूनी 10, सबसे पहले 2 से ही काट लें, 2 से ही कम 2, 2 5 10, 5 से कम काटेंगे, 5 से कम 5, 2 5 125, और इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो 73 से ये कटेगा 5 गुना, 73 का 5 गुना इतना होता है ये, और 5 से काटेंगे 125 को तो ये आएगा हमारे पास 25। तो कट कटाकर हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 25 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही है। अब हमें जो दिया गई डेट है वो है 22 मई से लेकर, और हमें जो दिया गया है वो 2 अगस्त तक, वो भी 1993 ईयर है, जो कि एक लीप वर्ष नहीं है। फिलहाल ये लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष होता तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह डिवाइड होते, तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम दिनों को ही लिख लेते हैं, कितने दिन है हमारे पास, टाइम जो है कितने दिनों में आए गए, 22 मई। अब इस बात का ध्यान रखिए, जिस भी क्वेश्चन में दोनों दिन शामिल होंगे तो हमारा जो दिन है वो टोटल डेज ही रह जाएगा। जैसे कि हम इनको अगर जोड़ने चलें तो मई का टाइम, जून का टाइम, जुलाई का टाइम और अगस्त का टाइम, जो डेज आएंगे टोटल। मई के कितने दिन आएंगे, यहाँ पर आएंगे हमारे पास 10 दिन, क्योंकि हमें 21 तक जो है ब्याज नहीं लगेगा, 22 तारीख का ब्याज जो है वो हमें लगेगा। तो इसलिए एक दिन ये हो गए, तो आगे 21 और 10 31, टोटल महीना पूरा हो गया। जून में होते हैं हमारे पास 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, और अगस्त की 2 तारीख तक, मतलब ये 2 भी इंक्लूड है इसी के अंदर। तो ये टोटल आएगा 30 30 60 70 और 3 73 दिन। टाइम हमारे पास आ गए हैं 73 डेज। प्रिंसिपल हमें दिया गया है 12,300 रुपये, रेट हमारे पास 12%। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने में कोई समस्या नहीं रहेगी, तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, विच इज़ PRT डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल है 12,300 रुपये, रेट है 12%, टाइम अभी निकाला है 73 डेज। दिनों को साल में कन्वर्ट करेंगे, भाग करेंगे 365 से, और डिवाइड करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 73 से एक बार में 5 बार में। ठीक है, आगे कुछ वैल्यू कट रही हैं, तो आगे कुछ वैल्यू नहीं कट रही तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 123 डिवाइड इंटू में 12 डिवाइड बाई 5, जो होगा हमारे पास कितना, 1 मिनट रुकना, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं इसको ताकि आपको समझ में भी आ जाए, स्टेटमेंट भी दिख जाए। 123 की 12 से गुणा करते, 12 3 36, और 12 दूनी 24, और 3 27, 12 1 12, और 2 14, 1476 डिवाइड बाई 5, विच इज़ इक्वल टू, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 में 45, 2 6 5 25.2। और ये जो हमें अप्रोक्सीमेशन में जो इसका आंसर निकालना है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन में डाउट लग रहा है, नहीं डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए
ये जो हमें ऑप्शन है वो दहाई तक पूर्णांकित करना है। दहाई तक मतलब इसको जो सेकंड प्लेस होगा पॉइंट से पहले, इस बात का ध्यान रखें, पॉइंट से पहले हमें इकाई दहाई तक पूर्णांकित करना है। तो ये जो 95 है इसको या तो पूरा 100 बनाओ या फिर 100 के नियरेस्ट बनाओ। तो 295 है वो 300 के नियरेस्ट में है, तो ये ऑप्शन होगा बिल्कुल 300 रुपये के नज़दीक, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए सही उत्तर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 2000 रुपये। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर जो है वो हमारे पास 6.5% है। ठीक है, रेट जो हमारे पास 6.5%, दैट्स राइट। और हमारे पास जो समय है वो होगा किस इस तरह से है, जो कि 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक, वो भी 2023। तो सबसे पहले हम दिनों के काउंट करेंगे। फरवरी के 14 दिन फरवरी के, मार्च के हमारे पास 31 दिन, और अप्रैल के हमारे पास 28 दिन। जब हम इसको टोटल करेंगे विच इज आएगा हमारे पास 8 से 1 9 9 4 13 3 3 2 5 1 6 1 7 73 डेज। इतने दिनों का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपये, रेट है 6.5%, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, टाइम हमारे पास 73 डेज, साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग करेंगे और 100 से डिवाइड करना रह गया है। तो 1 2 3 3 0 से 3 0 ख़त्म, 73 से एक बार में 5 बार में। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 13 दूनी 26 रुपये, विच इज़ हमारा राइट आंसर होगा सी, सही उत्तर 26 रुपीज़ का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। हमारे पास कहा गया कि अर्पित ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 से 3/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से, ये इस तारीख को उधार लिए हैं, इस दर से लिए हैं, और ऋण जो लिया है प्रिंसिपल हमारे पास है 78,000 रुपीज़। रेट जो है 8 से 3/4%, तो 8 × 24 और 3 25/4%, ये हमारी रेट है। टाइम अगर हम निकालें तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम दिनों को काउंट करेंगे कि टोटल कितने दिन हुए हैं। तो टाइम निकालने से पहले हम देखेंगे कि जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर है तो जनवरी के कितने दिन रह गए, 31 में से 24 घटाएंगे तो 7 दिन। फरवरी होगी हमारे पास कितनी, 29 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर है इसीलिए। फिर मार्च के देखेंगे, मार्च में हो गए 31 दिन। फिर अप्रैल को देखेंगे, अप्रैल में हो गए 30 दिन। फिर मई के दिन होंगे हमारे पास कितने, मई में होंगे हमारे पास 31 डेज। फिर जून के हमें कितने दिन लेंगे, 18 दिन लगेंगे। तो टोटल होंगे हमारे पास कितने, 146 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 146 डेज। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम सोल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, कितना आएगा। प्रिंसिपल हमारे पास 78,000, रेट हमारे पास कितना 35/4%, टाइम हमारे पास 146 डेज, और
जो कि है 366 से हम अगर भाग करना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि ये गिवन ईयर लीप ईयर है। और इसको डिवाइड जब हम करेंगे 100 से, तो 100 को हम यहाँ पर ही भाग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम काटेंगे कि कितना कितना कटेगा। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा नियर अबाउट में ही सोल्व होगा। तो चलिए अगर हम इसको और इसको काटें तो ये नियरली जो हम इसको 2/5 के हिसाब से काट सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी पहले 2 0 से 2 0 भी हटा देंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से ये ख़त्म एक बार में। 2 से काटेंगे एक बार में, और जब हम इसको 2 से काटेंगे तो 390, और 390 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2730 रुपीज़। तो ये जो है क्वेश्चन, अब हमें इसमें जो है टोटल भुगतान की राशि निकालनी है। तो कि हमें अमाउंट निकालना है। सबसे पहले ये बात, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 78,000 और सिंपल इंटरेस्ट है 2730, विच इज इक्वल टू 80730। तो जैसा कि आपको पता है कि ये नियरली 2/5 की हो गया, 2.2/4 पॉइंट कुछ ये आएगा नीचे। तो मतलब पूरा पूरा तो नहीं कटेगा ये, तो इससे कम ही रहेगा थोड़ा ब्याज। तो हम इसको 80,723 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो 80,730 के करीब में हो। केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसकी बिल्कुल रेंज में आ गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें कहा गया है कि यदि एक निश्चित राशि पर 4 साल 3 महीने के लिए 18.1/3% की दर से जो है साधारण ब्याज है 7480 रुपये है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। मतलब प्रिंसिपल हमें कितना मिलेगा ये हम निकालेंगे। तो चलिए हमें जो गिवन है वो देखेंगे हम कितना। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है साधारण ब्याज, वो हमारे पास 7480 रुपये। टाइम हमारे पास है 4 साल 3 महीने। तो 4 सालों में महीने कितने हो गए, 12 चौके 48 और 3 51 महीने, ये टोटल होगा 51 मंथ्स। ये क्वेश्चन अब मंथ के हिसाब से सोल्व करेंगे हम। रेट हमारे पास कितना, 18/1/3%, 18×3=55/3%। तो वही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, SI = PRT डिवाइड बाई 100। तो SI हमारे पास कितना है इस हिसाब से देखें, विच इज इक्वल टू 7480 प्रिंसिपल के लिए P, रेट के लिए हमारे पास 55/3%, और टाइम है हमारे पास 51 डेज, दिनों को 51 मंथ्स, नॉट डेज, दैट इज मंथ्स। और मंथ्स को हम साल में डिवाइड करेंगे 12 से, और इसको होल को डिवाइड करेंगे 100 से। तो चलिए अब हम इसको काटने का काम शुरू करें। 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 17 बार में, ठीक है। चलिए आगे काटेंगे। तो 5 से काटेंगे, और 5 से सबसे पहले हम इसको नहीं काटेंगे, सबसे पहले हम इसको काटेंगे ऊपर से ही। और 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55, तो और 11 6 × 66, 11 × 88 0। और 17 से अगर ये कटेगा तो काटेंगे, 17 × 17, 17 चौके 68, ठीक है, कट गया। 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा
40 गुणा में 20 गुणा में 12, 40 गुणा 20 गुणा 12 विच इज इक्वल टू 12 चौके 48, 48 दूनी 96, 9600 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा सही जवाब होगा, 9600 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 सालों के लिए और 700 रुपये का 2 सालों के लिए जो प्राप्त है कुल साधारण ब्याज है वो 280 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है वो हमें निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें टोटल एसआई दिया गया है, किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट मिला है पहली अमाउंट से, फिर सिंपल इंटरेस्ट मिला है दूसरी अमाउंट से। यहाँ पर रेट सेम है और टाइम अलग अलग है, प्रिंसिपल भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो है 280 रुपये, विच इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट अमाउंट पर होगा 500 रुपये हैं 4 सालों के लिए R% की दर से। रेट अगर हमारे पास R1 और R2 बराबर हैं और मान लेते हैं कि वो R% है, प्लस 700 रुपये पर 2 सालों के लिए R% की दर से रेट है R%, और इसको डिवाइड बाई 100, इसको भी डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 500 के 20R प्लस 7 दूनी 14R, और ये होगा हमारे पास 280 के। तो R आएगा हमारे पास कितना, 14 और 20 280, 14 और 20 होगा हमारे पास 34R इज इक्वल टू 280। और अब इसको 2 से काटेंगे 17 में, और ये आएगा 14 में। R इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 17%, और इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास आएगा 17, और यूनिट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो किस में आएगा यूनिट 0, 7 में। इसका यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 6, इसका 7, इसका 0, और ये आएगा 2। तो यूनिट डिजिट 0 है हमारे पास, मतलब ये 8 सही 4/17% के बराबर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा राइट आंसर होगा। सी सही जवाब है इसका। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। और अपनी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं और चैनल की रीच को बढ़ाने में मदद करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, बाय।